हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। एक कहावत है फ्रेंड्स, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग-अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये ज़िंदगी है। इसमें हमें कई तरह की परेशानियों, संघर्ष, सुख-दुःख सबका सामना करना पड़ता है। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर आसान होती तो हम जो चाहते वो हमें यूँ ही मिल जाती, बिना कोई संघर्ष के। परंतु ऐसा नहीं है परंतु ऐसा नहीं है। और कहते हैं ना, जो हमें बिना संघर्ष के मिल जाए, तो हमें उसकी उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि संघर्ष के बाद कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है या हासिल होती है। उस खुशी का हमें अंदाज़ा नहीं नहीं लगा सकते कि वह खुशी कितनी बड़ी होती है जो हमें संघर्ष से प्राप्त होती है, जो हमें मेहनत से मिलती है। हम हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में भी संघर्ष अनगिनत होते हैं। सपने तो हम भी देखते हैं, परंतु उसे पूरा करने में सामान्य लोगों से ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती है, घर परिवार के, बच्चों के और भी कई तरह के। उन सब को हमें ही पूरा करना पड़ता है। और जो इन सब का सामना करके सपने पूरा करे और जो सपने हमने देखा है वो हासिल हो जाती है, तो वो हमारे लिए किसी कोयले में हीरा के समान होता है। और हार से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम हार जाएँगे, हमसे कुछ नहीं होगा। ये ख़्याल तो मन में कभी लाना ही नहीं चाहिए। कभी लाइए ही मत और सदैव पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थॉट के साथ हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मॉर्निंग का टाइम है और मेरा जो डेली का रूटीन होता है वही मैं कर रही हूँ। सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैंने आज बनाया है गोभी और मटर और आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं मटर डाल रही हूँ सब्ज़ी में, और क्योंकि इनको भी फटाफट ऑफ़िस जाना था। और ये देखिए, मेरी परी भी उठ के आ गई है। ये उठ जाती है तो मेरे काम थोड़ा लेट होने लग जाता है, क्योंकि इसको भी टाइम देना पड़ता है। और जब तक ये सोई रहती है तब उससे पहले मैं सोचती हूँ कि फटाफट कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। और यहाँ पे इसके पापा अभी ले रहे हैं थोड़ा बहुत, और मैं फटाफट यहाँ पे रेडी कर देती हूँ उनका नाश्ता। यहाँ सब्ज़ी बनी गई है और वो जो डेली का मैं चढ़ाती हूँ, चुकंदर और आंवला, गाजर, इसका जूस तैयार कर रही हूँ। जूस भी दे दिया है मैंने वहाँ पे बनने के लिए। और फ्रेंड्स, अभी कितनी हरी-हरी सब्जियाँ आ रही है ना, ठंड में तो ऐसा लगता है कि मतलब सब्ज़ी इतनी अच्छी-अच्छी आती है कि मन करता है कि मैं तो रोटी से ज़्यादा सब्ज़ी ही खाना पसंद करती हूँ। खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ। और मुझे अभी दाल ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, मैं सब्ज़ी-चावल होता है तो मैं सब्ज़ी-चावल खाती हूँ। और रोटी-सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कहने का मतलब ये है, सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ मैं। तो क्योंकि सब्ज़ी इतनी अच्छी-अच्छी आती है ना, और नया-नया आलू जो आ रहा है ना, तो वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि पूछो ही मत। मन करता है कि मैं आलू की सब्ज़ी पूरा फ्राई करके, जो छोटा आलू जो आता है ना, उसको फ्राई करके जो बनाते हैं, पूरा एकदम से अंडा-अंडा जैसा लगता है, अंडे का आकार में मतलब हो जाता है वो फ्राई करने के बाद। और उसको पूरा बिना कोई उसे काटे हम ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा सब्ज़ी लगता है उसका खाने में। यहाँ पे देखिए, मैं परी को खिला भी रही थी और फटाफट मेरा वो सब काम हो ही गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा धो के आने के बाद मैंने मम्मी जी को तेल दिया था परी को लगाने के लिए, क्योंकि उसको जुकाम हो रखा है। यहाँ देखिए, परी को मम्मी अभी तेल लगाएँगी। मम्मी यहाँ टीवी देख रही हैं। और साथ में मेरा आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी था, कई दिनों से सोच रही थी करना है, लेकिन हो ही नहीं पाता था। और पढ़ाई भी करनी होती है मुझे, अभी सीटेट का एग्ज़ाम है, वो भी देखना है। और मैं घर का भी काम देखना है। और मम्मी ने बोल दिया कि इसकी सफाई करने के लिए, और कई दिनों से ये लग भी रहा था, थोड़ा करना था। बच्चा का घर है ना, तो यहाँ पे वो आ के बहुत मतलब बिखारा कर देती है, तो वो सब भी साफ़ करना था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही टालती रहूँगी तो हो नहीं पाएगा। और अभी तो एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, लेकिन डेट आने का इंतज़ार नहीं कर सकती ना मैं, तैयारी भी करना होता है, तो मैं
टाइम निकाल निकाल के मैं पढ़ाई भी करती हूँ कंटिन्यू। पढ़ाई में मैं ढिलसिलाई नहीं करती हूँ कि पढ़ाई अभी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब अभी टाइम नहीं है तो बाद में करूँगी, ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए मेरा यहाँ जो ये लगा हुआ है ना, इसमें ही मैं सारा सामान रखती हूँ डेली यूज़ का। बाकी तो ऊपर ही रखती हूँ। इसमें बहुत कम ही रखती हूँ क्योंकि परी है ना, वो आती है और फट से खोल के इसमें जो सामान होता है वो निकाल लेती है। कई बार मैंने इसको सामान को सही किया है, लेकिन वो आके भी खड़ा कर देती है। मैं यहाँ पे देखिए मम्मी ने कहा मुझे इसको दूध देने के लिए, तो मैं इसको दूध देने लग गई थी। तो यही है फ्रेंड्स, अपन हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, उसका सामना करके हमें आगे बढ़ना होता है। और मैं हार नहीं मानूँगी, मैं वो आगे बढ़ के रहूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है। मुझे ना मखाना भी रखना था डब्बा में, तो मैंने वो भी अभी रख दूँगी। सारा सामान वो बिखा देती है, लेकिन सब सहती हूँ अच्छे से, जो भी होता है, जो कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। बाकी मैंने मम्मी भी यही बोल रही है कि तुम हल्का-फुल्का कर लो अभी, बाकी बाद एग्ज़ाम के बाद करना। तो अभी पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान फ़ोकस यही रहता है कि पढ़ाई करूँ। तो यहाँ पे मेरा सामान सारा सैता गया है, और ये जो नीचे वाला बॉक्स था उसको भी मैंने ऊपर-ऊपर से साफ़ कर दिया था। ये क्या है ना, सब्ज़ी की प्लास्टिक जो आती है ना, वो बहुत सारी जमा हो गई थी। तो वो सारा प्लास्टिक मैंने निकाल के एक प्लास्टिक में डाल दिया था, क्योंकि मम्मी सब्ज़ी लेने जाती है ना, तो वो सारे प्लास्टिक सब्ज़ी वाले को दे देते हैं, तो वो यूज़ हो जाता है। घर में रखने से क्या मतलब है? इसीलिए वो रख देते हैं। और देखिए कितना सारा सामान हमारा है ना, मतलब पीछे गिर गया था, तो उसको हमने ऐसे ही मतलब किसी चमची से निकाला था उसको। तो अच्छे से वो साफ़ हो जाता है, नहीं तो उसके अंदर पड़ी रहती है तो ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए ये सारी चीज़ों का हमें से मतलब सप्ताह में 1 बार तो सफाई कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो क्या ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ख़राब हो जाता है ये। ये देखिए कॉकरोच वग़ैरह भी निकल रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उससे। हमारी क्या दुकान का सामान है, वो सब भी यहीं पे लाके रखा हुआ है। और ये देखिए अभी मैंने इसको सामान को सैता था, और थोड़ी देर बाद ये परी ने फिर से उसमें आके छेद कर दिया। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।